अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात करते हैं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल की, इसके अलावा आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल की। तो सबसे पहले बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान सिंध से आगाज करते हैं। तो कराची में साली इलाकों में जो है वो समंदरी बादलों का राज रहेगा, बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा नगर पार करके इलाकों में कुछ हद तक डेवलपमेंट के इम्कान मौजूद हैं। याद रहे ये लोकल डेवलपमेंट होगी, तो इसके चांस जो है वो 30 से जो है वो 40% ही रहेंगे बाय चांस अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि एक अपर एयर सर्कुलेशन जो है वो गुजरात पर मौजूद है, तो उसके कुछ असरात यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी सांगड़, इसके अलावा मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, सखर, लाड़काना, नवाब शाह, दादू, पनुआ, किलघोटकी, इसमें जितने भी इलाका जो शामिल है यहाँ पर सिंध के, यहाँ पर किसी भी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर बलूचिस्तान की, तो मगरबी इलाकों में ज्यादातर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। शुमाल मगरबी इलाकों में कुछ हद तक बादल हल्के फुल्के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुल मिलाकर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। जोब के इलाकों में अगर कोई यहाँ पर पख्तूनख्वा के जो है वो रास्ते बादल दाखिल हो जाते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश या मुतदिल से तेज बुछाड़े पड़ जाए, तो यहाँ पर कोई हैरत वाली बात नहीं होगी। कोहे सुलेमान पर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी, इसके अलावा लोरालाई के चंद एक मकामात पर जो है वो बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। खुजदार के इलाकों में भी हल्के फुल्के बादलों का नजारा किया जा सकता है। इसके अलावा नसबेला, बेला, अवारान, यहाँ पर भी बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर शुमाली इलाकों की, तो सबसे पहले बात करते हैं पख्तूनख्वा की, तो चित्राल, इसके अलावा गिलगित, दोहंजा, निगर, शिगर, गांचे दे अमीर समेत कश्मीर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, कारगिल समेत जो शुमाली कश्मीर के इलाके जो शामिल है, बलाई, इंतहाई बलाई पख्तूनख्वा, यहाँ पर बादल रहेंगे, बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन याद रहे यहाँ पर बड़ी जो है वो किसी बड़ी जो बारिश होती है, तगड़ी बारिश, वैसे इम्कान यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए दीगर इलाकों की, जिसमें कोई पालस, अब्टाबाद, सवाबी, हजारा, कोहिस्तान, शांगला, इसके अलावा पिशावर, चारसद्दा, मालाकंड, कोहाट, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, टांक, कुरम, बन्नू, इसके अलावा जितने भी इलाका जो शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर, यहाँ पर बादल बने, तेज हवाओं की गरज चमक के साथ, कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मौसलाधार, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। बाज़ मकामात पर 50 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर से जायद के स्पेल भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कश्मीर के जनूबी इलाकों की, जिसमें मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, नीलम, कठवा, सांबा, शुपियां, लेह लद्दाख, कारगिल, तो यहाँ पर जो है वो सॉरी कारगिल नहीं, हवेली, कठवा, जम्मू डिवीजन, यहाँ पर जो है वो बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। पंजाब की बात की जाए, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, झेलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, पतों, इसके अलावा ननकाना साहिब, फैसलाबाद, बहावल नगर, मुल्तान के कुछ शुमाली इलाके जो शामिल है, खानेवाल, बहावल नगर के इलाके जो शामिल है, सरगोदा, बलवाल, इसके अलावा मियाँ वाली, कालाबाग, खुशाब, नूरपुर, थल, और ये जितने भी इलाके से शामिल है, यहाँ पर भी बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। यहाँ पर भी बाज़ मकामात पर 50 मिलीमीटर या उससे ज्यादा का स्पेल हो सकता है। बाकी जनूबी पंजाब के जितने भी इलाके से शामिल है, यहाँ पर जुनूब की हवाएं चल रही हैं, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अगर यहाँ पर हमारी रुक जाती है तो यहाँ पर कुछ हद तक बारिश